अच्छा सर, मैं सबसे पहले आपको लेके जाऊंगा कोरंगी जो इंडस्ट्रीज़ पे जो बात कर रहे थे हम लोग। तो सर, जो पहले कोरंगी एसोसिएशन जो ट्रेड इंडस्ट्री है, उसके बारे में मुझे बताएं कि पहले जब आप थे और आज के वक्त में कितना फ़र्क है सर? देखिए, बात दरअसल ये मेरे भाई के 1990 में इस शहर की आबादी क्या थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या थी, और 2024 में इस शहर की आबादी क्या है और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इस तनासुब से आप फ़र्क समझ सकते हैं। नेचुरली ये शहर बहुत बड़ा है, बहुत एक्सपैंड हुआ है, आबादी के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी। इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से भी इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। काफ़ी इजाफा हुआ है। तो अभी जो इंडस्ट्री काम कर रही है, जिस तरीके से मामला बड़े इंडस्ट्रीज़ के, कोरंगी की मैं बात कर लेता हूँ कि कोरंगी में रोड, रास्ते, ये वो तमाम, के पहले भी यही हालत थी या इस वक्त भी यही सेम पोजीशन है? क्योंकि इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के वो काम नज़र नहीं आ रहे जो कि एक एसोसिएशन ने करने हैं। देखिए, मैं तनकीद बराए तनकीद तो नहीं करूँगा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कराची ओवर द इयर्स निगलेक्ट किया गया है, इग्नोर किया गया है, जबकि आपने एक बहुत बड़ी ख़बर हालिया सुनी होगी कि कराची ने 1 ट्रिलियन 100 अरब रुपए टैक्स दिया है। सिर्फ एक कराची ने 1 ट्रिलियन टैक्स दिया है, जबकि पूरे मुल्क का टैक्स कराची के टैक्स के बराबर नहीं है। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, हारून रशीद साहब, उनका जो कहना है, जो कि मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है, कि लालू खेत जो कि कराची का एक इलाका है, वो पूरे लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है। अब आप उस मुनासबत से देखें तो कराची, आप भी मुत्तफ़िक होंगे, हम सब मुत्तफ़िक होंगे कि कराची वाकई ही निगलेक्ट किया जाता है। कराची की सड़कें, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची में कचरा उठाने का निज़ाम, कराची की रोड्स, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस, पानी का बहुत बड़ा मसला। कराची के मसाइल पर अदम तवज्जो की वजह से कराची और कराची वालों ने काफ़ी सफ़र किया है। आप बिजली के निर्ख देख लें, बिजली की कीमतें देख लें। कराची की बिजली की कीमतें पूरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। तो कराची के साथ थोड़ी सी स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कहूँगा होती रही है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद का दामन कराची वाले छोड़ते नहीं हैं, रेजिलिएंट लोग हैं। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में, आगे वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जब आपने 1 ट्रिलियन की बात की, तब हम भी यही बात कर लेते हैं कि 1 ट्रिलियन जो है वो कराची से हमें मिलता है, लेकिन हम ये भी तो देखें कि बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट धाबेजी साइड पे लॉन्च किया, जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज़मीन के हवाले से इस तरीके से टैक्स फ्री वगैरह के जोन बनाया। उसके हवाले से मुझे बताएं, ये सब चीज़ें तो हुई थी, लेकिन उसका कोई इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक सीनियर बिजनेसमैन हैं, तो मुझे इसके बारे में बताएं कि वो बात वहीं ख़त्म हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब बजट की तकारीर हो रही थी नेशनल असेंबली में, तो उन्होंने एनर्जी क्राइसिस की बात की है और विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू कराची भी की है। बहुत अच्छी तकरीर की, और एनर्जी का क्राइसिस वाकई में एक पेचीदा मसला है जिससे कराची इस वक्त दो चार है। प्रोजेक्ट्स अनाउंस तो जल्दी किए जाते हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो टाइम लगता है वो तो लगता है। वो तो बिलावल साहब हों या कोई भी साहब हों, उस टाइम को तो कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक प्रोजेक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो 5 साल है, तो वो किसी के कहने से कम तो नहीं हो सकता। तो ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और टाइम के साथ ही नेचुरली वो मटीरियलाइज होंगे।